हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट जो था इट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। उनमें से कुछ रीज़न ये हैं कि जो कंपनी थी इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ ट्रेडिंग फर्म टू अ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट वांटेड टू कंट्रोल इट। उसके बाद में जो बंगाल में डुअल गवर्नेंस चल रही थी, उस वजह से बंगाल का जो रीजन था इट वाज सफरिंग फ्रॉम अ टेरिबल फेमाइन, और जो कंपनी थी वो लॉस में चल रही थी और वहाँ के लोग भी जो थे वो भी सफ़र कर रहे थे। सो ब्रिटिश वांटेड टू हैव एन इंक्वायरी। तीसरा रीज़न ये था कि वहाँ पे इतनी गरीबी होने के बाद भी जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे दे वर कमिंग बैक रिच फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, और जो कंपनी डायरेक्टर्स थे दे वर आस्किंग फॉर लोन्स फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस सिचुएशन को समझने के लिए एक कमेटी बिठाई, और उस कमेटी को बोला गया टू गिव रिपोर्ट ऑफ द कंपनी अफेयर्स इन इंडिया। और फिर जब उस कमेटी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट बना के दी तो उसके बेसिस पर रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उस रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रोविजंस थे इट वाज डिफरेंट फॉर इंग्लैंड एज वेल एज इंडिया। इंग्लैंड के लिए उसके प्रोविजंस क्या थे? पहला प्रोविज़न ये था, जो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर चूज़ करने के लिए वोटर्स वोटिंग करते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन बढ़ा दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 1000 पाउंड्स का शेयर होल्डर होगा फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, सिर्फ वही वोट कर सकता है टू चूज़ द कंपनी डायरेक्टर। दूसरा प्रोविज़न ये निकाला गया, जो डायरेक्टर होगा इट वुड बी इलेक्टेड फॉर 4 ईयर्स ओनली। और तीसरा प्रोविज़न ये निकाला गया कि जो डायरेक्टर बनेगा उसको जितने भी सिविल और मिलिट्री पेपर्स हैं सेंट बाय द कंपनी ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया, वो सारे के सारे पार्लियामेंट के सामने दिखाने होंगे, रखने होंगे। सिमिलरली इंडिया के लिए भी कुछ प्रोविजंस निकाले गए, और उसमें से पहला प्रोविज़न ये था कि जो गवर्नर होगा बंगाल का, ही वुड नाउ बी द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और जो सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है बंगाल का, इट वुड बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। और जितने भी डिसीजंस होंगे इट वुड बी टेकन अप बाय द मेजॉरिटी, और जो गवर्नर जनरल का वोट होगा इट वुड बी इन अ केस ऑफ अ टाई ब्रेकर। एंड द गवर्नर जनरल वुड बी इलेक्टेड इन ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद जो गवर्नर जनरल होगा वुड सुपरवाइज द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। और नेक्स्ट प्रोविजन ये निकाला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी इट वुड बी सेटअप इन कैलकटा टू लुक आफ्टर द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वेयर द इंग्लिश एंड इंडियन सब्जेक्ट्स कुड अपील। और फाइनली एक प्रोविज़न और निकाला गया जिसमें ये था कि कोई भी सिविल और मिलिट्री कंपनी ऑफिशियल पर्सनल गिफ्ट्स नहीं लेगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट of better governance by British in India. I hope you got the topic. Thank you so much. Please like and subscribe for more.